स्वामी जी की अलवर यात्रा। युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी अखिल मानव की कल्याण कामना से एवं धर्म यानी इंसानियत की पताका सभी दिशाओं में फहराने हेतु भारत भ्रमण पर निकल पड़े थे। भ्रमण के दौरान ही सन 1891 में अलवर पहुंचे। अलवर प्रवास के दौरान वहां की जनता एवं वहां के महाराजा की जिज्ञासा को स्वामी जी ने कैसे शांत किया, उसी का कुछ अंश आप सभी से शेयर कर रहे हैं। भारत भ्रमण के दौरान जब स्वामी जी अलवर पहुंचे, वहां सरकारी धर्मार्थ अस्पताल के डॉक्टर बाबू गुरुचरण लश्कर एवं उनके मित्र मौलवी साहब ने स्वामी जी के ठहरने का प्रबंध किया था। स्वामी जी के व्यक्तित्व की चर्चा जैसे ही अलवर में पहुंची, उनके दर्शन हेतु भक्तगण की तादाद इतनी बढ़ गई कि जिस घर में स्वामी जी रहते थे वो घर छोटा पड़ने लगा। तत्पश्चात पंडित शंभुनाथ के आग्रह पर वे उनके घर रहने चले गए थे। स्वामी जी के आशीर्वचन सुनने के लिए सुबह 9 बजे से दोपहर तक हिंदू मुसलमान दोनों ही जाति के लोग उनके धर्म मत का श्रवण करते थे। ऐसे ही सभा के दौरान एक व्यक्ति ने प्रश्न किया, स्वामी जी, आप गेरुआ वस्त्र क्यों पहनते हैं? स्वामी जी सहज और सरल भाषा में बोले, यदि मैं साधारण मनुष्यों की तरह वस्त्र आदि पहनकर भ्रमण करूंगा तो निर्धन भिक्षु गण मुझे धनवान समझकर भिक्षा मांगेंगे। मैं स्वयं एक भिखारी हूँ, मेरे हाथ में एक पैसा भी नहीं है। मांगने वालों को ना करना मुझे बहुत कष्ट देता है, परंतु मेरे गेरुआ वस्त्र देखकर वे मुझे भी अपने जैसा एक भिक्षुक समझेंगे और वे मुझसे भिक्षा न मांगेंगे। मित्रों, स्वामी जी के उत्तर में भिक्षुक के प्रति जो संवेदना झलकती है वो उनके सरल हृदय को कितनी सुंदरता से परिलक्षित करती है। ऐसे अद्भुत शक्ति संपन्न सन्यासी के बारे में सुनकर अलवर दीवान बहादुर भी अपने आप को रोक न पाए और एक दिन स्वामी जी के दर्शन हेतु आ ही गए। दीवान बहादुर स्वामी जी से मिलकर इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने अलवर महाराज से आग्रह किया कि वे स्वामी जी से एक बार जरूर मिलें। अलवर महाराज यानी मंगल सिंह बहादुर स्वामी जी से मिले, उनका आदर सत्कार भी किया। महाराज ने स्वामी जी से पूछा, आप इतने बड़े विद्वान धुरंधर पंडित हैं, आप चाहें तो प्रचुर धन कमा सकते हैं, फिर भी भिक्षावृत्ति को क्यों अपनाए हैं? स्वामी जी शांत स्वर में बोले, महाराज, पहले आप मेरे एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। आप राजकाज की अवहेलना करते हुए क्यों साहबों के साथ शिकार आदि व्यर्थ के आमोद प्रमोद में अपना समय नष्ट करते हैं? थोड़ी देर विचार करने के बाद महाराज ने कहा, हाँ, करता तो हूँ, परंतु क्यों ये नहीं कह सकता। इतना जरूर कह सकता हूँ कि ये सब हमें अच्छा लगता है। स्वामी जी हंसकर बोले, बस इसीलिए मैं भी फकीर बन इधर उधर भटकता हूँ, क्योंकि मुझे ये अच्छा लगता है। कुछ वार्तालाप के बाद अलवर महाराज समझ गए कि ये युवा सन्यासी विद्वान ही नहीं बल्कि निर्भीक एवं स्पष्टवादी भी है। जिज्ञासावश महाराज ने पुनः एक प्रश्न किया। उन्होंने पूछा, स्वामी जी, मूर्ति पूजा में मेरा जरा भी विश्वास नहीं है, क्या इसके लिए मुझे दुर्गति होगी? महाराज को हंसते हुए देख स्वामी जी संदिग्ध दृष्टि से उनकी ओर देखकर बोले, क्या महाराज, स्वामी से मजाक करते हो? अलवर महाराज आग्रह से बोले, स्वामी जी, ये सच है। मैं लकड़ी, मिट्टी, पत्थर या धातु की मूर्तियों में विश्वास नहीं रखता और ना ही उनकी श्रद्धा भक्ति कर सकता हूँ। क्या इसके लिए मुझे परकाल में सजा भुगतनी पड़ेगी? स्वामी जी ने बड़ी ही आत्मीयता से समझाया,
अपने विश्वास के अनुसार उपासना करने पर परकाल में सजा क्यों मिलेगी? मूर्ति पूजा में यदि विश्वास नहीं है तो क्या हुआ? स्वामी जी का उत्तर सुनकर वहां उपस्थित सभी श्रोतागण विस्मय में सोचने लगे कि मूर्ति पूजा में विश्वास रखने वाले स्वामी जी मूर्ति पूजा के पक्ष में क्यों दलील नहीं दिए। इतने में ही स्वामी जी की नजर दीवार पर टंगी महाराज की तस्वीर पर पड़ी। स्वामी जी ने उस तस्वीर को उतरवाया और उसे जमीन पर रख दिया। स्वामी जी ने दीवान बहादुर एवं अन्य सभागण से कहा कि आप इस पर थूक दीजिए। दीवान बहादुर एवं अन्य सभागण अचंभे से स्वामी जी को देखने लगे और किंग कर्तव्य विमूढ़ हो सोचने लगे कि स्वामी जी की तो अब खैर नहीं। तभी स्वामी जी अपनी बात पुनः दोहराए। आखिर अंत में दीवान बहादुर बोले, क्या स्वामी जी आप इस पर थूक सकते हैं? स्वामी जी हंसकर बोले, महाराज का चित्र ही तो है, महाराज तो है नहीं, ये तो कागज का टुकड़ा है, फिर आप लोग ऐसा क्यों नहीं कर सकते? बात को आगे बढ़ाते हुए स्वामी जी बोले, मैं जानता हूँ आप लोग ये कृत्य नहीं कर सकते, क्योंकि आप लोग समझते हैं कि ऐसा करने से महाराज का अपमान होगा। ये सुनकर उपस्थित सभी लोगों ने स्वामी जी की बात का समर्थन किया। अब स्वामी जी महाराज की तरफ मुखातिब होकर बोले, देखिए महाराज, एक दृष्टि में विचार करने पर आप इसमें नहीं हैं, किंतु दूसरों की दृष्टि से यदि देखा जाए तो इस चित्र में भी आपका अस्तित्व है, इसलिए कोई भी इस पर थूकने के लिए तैयार नहीं हुआ, क्योंकि ये आपके अनुरक्त हैं एवं विश्वस्त सेवक हैं। ये लोग ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे आपका अपमान हो। ठीक इसी तरह धातु की भगवान की मूर्ति में भक्त की आस्था होती है, उसे उसमें अपने आराध्य का रूप दिखता है और वो उसी पर अपनी श्रद्धा रखता है। मैंने आज तक किसी भी हिंदू को ये कहते नहीं सुना कि हे पत्थर, हे धातु, मैं तुम्हारी पूजा कर रहा हूँ, तुम मुझ पर प्रसन्न हो जाओ। दृढ़ निश्चय एवं अभूतपूर्व विश्वास के साथ स्वामी जी महाराज से बोले, महाराज, सभी भक्तगण अपने अपने उपासक का इन धातुओं में साकार रूप देखते हैं और उनकी उपासना करते हैं। उनके लिए ये धातु नहीं है, बल्कि आराध्य का स्वरूप होता है, जिसके प्रति उनका सर झुकता है। स्वामी जी के निर्भीक तर्क से अलवर महाराज थोड़ी देर तक तो निशब्द हो गए और रुककर बोले, स्वामी जी, आपने आज ज्ञान की आंखें खोल दी। चरण स्पर्श करते हुए स्वामी जी से आशीर्वचन एवं कृपा की कामना करने लगे। स्वामी जी मुक्त हृदय से कल्याण बरसाते हुए बोले, एकमात्र भगवान के अतिरिक्त कृपा करने का अधिकार और किसी को भी नहीं है। आप सरल शुद्ध भाव से उनके चरणों में शरण लीजिए, वे अवश्य ही आप पर कृपा करेंगे। मित्रों, ये कहना अतिशयोक्ति न होगी कि स्वामी विवेकानंद जी कभी भी अपनी बात मनवाने के लिए किसी को भी बाध्य नहीं करते थे। वे लोगों की शंका का समाधान बहुत ही सरल एवं सहज ढंग से करते थे। किसी भी बात को लॉजिक के साथ उदाहरण देकर समझाते थे। इसलिए आज का यानी 21वीं सदी का युवा भी उनको अपना आदर्श मानता है। आधुनिक संसाधनों से युक्त युवा वर्ग स्वामी जी की शिक्षाओं को आत्मसात करते हुए विकास की ओर बढ़ रहा है। युवा सन्यासी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस को यानी 12 जनवरी को युवा दिवस के रूप में मनाते हैं और ये हम सभी के लिए गौरव की बात है। स्वामी जी के कुछ आशीर्वचन। नंबर 1, जिस तरह से विभिन्न स्रोतों से उत्पन्न धाराएं अपना जल समुद्र में मिला देती हैं, उसी प्रकार
मनुष्य द्वारा चुना हर मार्ग, चाहे अच्छा हो या बुरा, भगवान तक जाता है। नंबर 2, जब तक आप खुद पे विश्वास नहीं करते, तब तक आप भगवान पे भी विश्वास नहीं कर सकते। नंबर 3, उठो मेरे शेरों, इस भ्रम को मिटा दो कि तुम निर्बल हो। तुम एक अमर आत्मा हो, स्वच्छंद जीव हो, धन्य हो, सनातन हो। तुम तत्व नहीं हो, ना ही शरीर हो। तत्व तुम्हारा सेवक है, तुम तत्व के सेवक नहीं हो। नंबर 4, मानव सेवा ही सच्ची ईश्वर सेवा है। नंबर 6, उठो, जागो और तब तक न रुको जब तक मंजिल प्राप्त न हो जाए। मित्रों, आज के पावन पर्व पर यानी स्वामी विवेकानंद जी के जन्म दिवस पर ये प्रण करें कि ऐसी अमूल्य शिक्षाओं की ज्योति से अंतर मन को रोशन करते हुए जन जन को प्रकाशित करेंगे। युग प्रवर्तक स्वामी विवेकानंद जी का अभिनंदन करें, वंदन करें, उनकी आशाओं और विश्वास पर खरे उतरें। स्वामी जी की शिक्षाओं की ज्योति से हर दिशा रोशन करें। सब मिलकर शत शत नमन करें, वंदन करें। प्रस्तुत प्रसंग अनीता शर्मा द्वारा ध्वनांकित किया गया है। ये प्रसंग आपको कैसा लगा? आप अपनी राय हमें मेल कर सकते हैं। मेल आईडी है voiceforblind यानी वॉइस फॉर ब्लाइंड @gmail.com। यदि आप इस प्रसंग को पढ़ना चाहते हैं तो आप हमारे ब्लॉग पर विजिट कर सकते हैं। ब्लॉग का लिंक है www.rosansaveera.blogspot.com यानी rosansavera.blogspot.com। धन्यवाद।